फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे फंडामेंटल्स के साथ आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बता दें, टीडी पावर सिस्टम का एक ही काम है, इसका काम है मैन्युफैक्चर करना ऑफ ऑल्टरनेट करंट एसी जनरेटर्स का। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की, तो इसका मार्केट कैप है 998.35 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पीए 44.19 और कंपनी का पीए 15.27। तो इंडस्ट्री के पी से अगर आप देखें तो ये आपको इतने महंगे प्राइस पे नहीं मिल रहा है, मतलब कम रेट पे मिल रहा है और बुक प्राइस भी 2.12 टाइम्स ही है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 39.27, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है और इसका बीटा है 1.15, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 1.15 के बीटा से ऊपर जाएगा। तो ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का 2018 में जब कंपनी लॉस में थी 14 करोड़ के, और यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू था, मतलब कि सेल्स 450 करोड़ का था। 2019 में यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 468 करोड़ का हुआ, जहाँ पर कंपनी ने 3 करोड़ 20 लाख का मुनाफा जनरेट किया। 2020 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा बूम आया और 542 करोड़ का रेवेन्यू देखा। 542 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया और यहाँ पर कंपनी ने 29.93 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब 29 करोड़ 0.93 लाख इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट उन्होंने बनाया। उसी के साथ 2021 में कंपनी ने 610 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब कि इतना सेल्स किया। और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखें तो 45.19 करोड़ का है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रही है और साथ ही में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास यह 58.88% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 2.66% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 11.8% का स्टेक है, पब्लिक के पास है 25.29% का स्टेक, और यहाँ पर अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके पास है 1.37% का स्टेक। तो ओवरऑल अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी को दिसंबर में 168 करोड़ का मुनाफा हुआ, जहाँ पर कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट किया। मार्च 2021 में 168 करोड़ का प्रॉफिट और 15 करोड़ का मुनाफा किया, और यहाँ पर जून में 163 करोड़ का कंपनी को सेल्स कंपनी ने किया है और नेट प्रॉफिट हुआ 10 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्रीमेंट आ रही है, लेकिन यहाँ पर सेल्स में इतनी ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मेन बात यही है, कंपनी के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं और साथ ही में जो सेल्स थोड़ी सी डिक्रीज हुई है उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो सेल्स कंपनी की बढ़िया हो रही है, और अगर ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट देखें पूरे साल भर का तो वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। लेट्स सी इस ईयर में भी कंपनी अपने जो बेंचमार्क है लाइक 45 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था 2021, तो 2022 में कंपनी और भी अच्छा कर पाती है या नहीं कर पाती है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो वो बहुत ही शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। आरओई की बात करें जो 0.76% का आरओई कंपनी देती थी इन 2019, विच इंक्रीजेस टू 9.60%, एंड दैट्स अ वेरी गुड और पॉजिटिव साइन फॉर अ कंपनी कि 2 साल में कंपनी ने इतना अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उस पर इतना रिटर्न मिलता है, मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट कमाती है और उस पर रिटर्न देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें तो 2.41% था इन 2019, विच इंक्रीज टू 11.16%। कंपनी के कैपिटल पे इतना रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 0.42 से 5.75 पे आ गया कंपनी के एसेट्स पे इतना रिटर्न। तो रिटर्न रेशियोज बहुत ही बढ़िया है कंपनी के। साथ ही में लेवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी ने डेट इंक्रीज किया था इन 2020 और अब फिर से उन्होंने 2021 में डिक्रीज किया, 0.12 पे आ गई है। साथ ही में कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है, 3.63 से अभी
2021 में 12.04, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बहुत ही बढ़िया है। तो शानदार तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ रहा है। तो लेवरेज रेशियो फंडामेंटली अगर देखें तो कंपनी इन ग्रोथ हो रही, कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा बढ़ रहा है। शेयर प्राइस की बात करें, अगर आप देखो शेयर प्राइस तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 364.80 और करंटली 321 पे ट्रेड कर रहा है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपने 5 ईयर के पास नहीं गया, ये भी पिछले वीक में ही अपने 5 ईयर को टच करके आया है फिर से नीचे। और अगर आप इसका 1 मंथ का ग्राफ देखते हैं तो ये शेयर 1 महीने पहले आपको 170 to 180 के बीच में मिल रहा था और करंटली एक ही महीने के अंदर ये अपने 5 ईयर हाई को टच करके आए, 364 रुपीज़ को ये टच करके आया है और 1 महीने के अंदर इसने 61% का रिटर्न दे दिया है। तो अगर लोगों ने उस टाइम निवेश किया होता तो उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता, लेकिन अभी भी चांसेस है, क्योंकि जिस तेज़ी से ये भागा है 1 महीने के अंदर, तो थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा ही और वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। आज ये शेयर भले ही यहाँ पर 0.34% आपको दिखा रहा है, 1.10 रुपीज़ का डिक्रीमेंट दिखा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इस शेयर का जो हाई था वो कुछ 340 या 345 के बीच में था और जो लो था वो 316 रुपीज़ था, 316 रुपीज़, और ये 321 पे क्लोज हुआ है, मतलब अपने लो के पास में क्लोज हुआ है। तो अगर ये शेयर आपको 285 से 300 के बीच में अगर आप मिलता है तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए उठा लीजिए। अगर आपको इसमें रैली दिखती कि ऊपर जाने वाला है तो भी आप इसको उठा सकते हो, क्योंकि फिर से चांसेस है ये अपने 5 ईयर को टच करे या फिर कुछ जैसी अच्छी न्यूज़ आती तो ये अपने 5 ईयर हाई को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर ये फिर से नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाता है ये शेयर तो जाता दिखता है आपको, तो आप इसको जाने दीजिए और जब कोई अच्छी रैली दिखाई दे तब आप इसमें निवेश करिए। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्ट किया हुआ है, लाइक आपने कम अमाउंट पे इन्वेस्ट किया, तो आप इस शेयर को रहने दीजिए। अच्छा खासा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है और साथ ही में और ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।